दोस्तों बिला शुबा अफगानिस्तान पिछले कई साल हालत जंग में रहा है, मगर 2021 में अमेरिका के वहां से निकलने के बाद तालिबान ने जब वहां की हुकूमत संभाली थी तो तब ये महसूस होता था कि अफगानिस्तान अब कभी भी इन बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन अभी तालिबान को वहां की हुकूमत संभाले सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। उन्होंने इन 2 सालों में अफगानिस्तान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं जिनके बारे में सुनकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अमेरिका ने वहां से निकलने के बाद अफगानिस्तान की हर तरह की फाइनेंशियल एड पर पाबंदी लगा दी थी, यानी अमेरिका के वहां से निकलने के बाद आईएमएफ की तरफ से अफगानिस्तान को कोई एड नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को भी सीज कर दिया था। लेकिन दोस्तों आज बगैर किसी फाइनेंशियल एड के और बगैर किसी प्रैक्टिकली एडवांस इंजीनियरिंग के अफगानिस्तान ने अपना पहला मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और इसका 50% से ज्यादा काम कंप्लीट भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कुशा टीपा कैनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल रिवर है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया के सबसे लंबे और बड़े इरिगेशन कैनाल्स में से एक होगा। कुशा टीपा कैनाल क्या है और इसको क्यों बनाया जा रहा है और इसका अफगानिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? क्या ये एक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकता है? कैसे? यही सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले फैसल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस चैनल पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आपके इस छोटे से स्टेप से आपका नॉलेज और आपका माइंड लेवल किस हद तक ग्रो करने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये कैनाल अफगानिस्तान के शुमाली रीजन की तरफ बनाया जा रहा है। मुकम्मल होने के बाद ये 285 किलोमीटर लंबा, 152 मीटर चौड़ा और 8.5 मीटर गहरा आर्टिफिशियल रिवर होगा। ये दरिया अमू रिवर, जिसे ऑक्सिस रिवर भी कहा जाता है, वहां से शुरू होकर बल्ख प्रोविंस, जुज़जान और फरियाब प्रोविंसेस से होकर गुजरेगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 2022 से हर दिन 5500 वर्कर और 3300 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में खुराक और पानी की किल्लत के इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट नॉर्दर्न अफगानिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहाँ कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग, डीपनिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और इनसफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम के बाइस किसी किस्म की भी फसल नहीं उग पा रही और ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता सहरा का मंजर पेश करने लगा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस कैनाल से अफगानिस्तान के तकरीबन 1 मिलियन किसानों को पानी मिलेगा और तकरीबन 55,000 एकड़ जमीन काश्तकारी के लिए तैयार हो जाएगी और इस जमीन पर ज्यादातर गंदम और चावल काश्त किए जाएंगे। तालिबान हुकूमत का ये गोल है कि वो 2028 तक यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली फसल का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट करेंगे, यानी यहाँ से वो इतनी फसल प्रोड्यूस करेंगे कि जिसके आधे हिस्से से वो अपने मुल्क की कंजम्पशन को पूरा करेंगे और बाकी के आधे हिस्से को एक्सपोर्ट करेंगे। यानी इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान में खुराक और पानी के इश्यूज तो रिजॉल्व होंगे ही, बल्कि एक्सपोर्ट के जरिए मुल्क में आने वाले ज़र मुबादला से अफगानिस्तान की जीडीपी भी बेहतर होगी। यानी ये एक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकता है। ये प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ था और इसे 3 फेजेस में कंप्लीट किया जा रहा है। पहले 2 फेजेस में कैनाल की एक्सकीवेशन यानी खुदाई की जा रही है, जबकि तीसरे फेज में वाटर सप्लाई और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। तालिबान हुकूमत इस प्रोजेक्ट को टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के जरिए इकट्ठे होने वाले पैसे से फंड कर रही है। 2022 के एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का खर्चा $500 मिलियन था, लेकिन अब नए एस्टीमेट के मुताबिक इस खर्चे को बढ़ाकर $600 मिलियन कर दिया गया है। इस मेगा कैनाल को बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि ये फर्टाइल जमीनों पर से गुजरे और टाउन्स और आबादियों के बीच से गुजरे, ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ वाटर लिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बल्कि इस सब के लिए सोलर पैनल्स का यूज किया जाएगा। ये सोलर पैनल्स इतनी बड़ी तादाद में लगाए जाएंगे कि न सिर्फ इनके जरिए वाटर पंप्स चलेंगे, बल्कि नवाही इलाकों में भी इनके जरिए बिजली फराहम की जाएगी, जो कि उनको 24/7 अवेलेबल होगी। इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल डेडलाइन तो 2028 है, लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ पिछले 2 सालों से काम चल रहा है, उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 2025 में अपने पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो और वो सच में अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहे, तो वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी इंटरनेशनल एड के मुकम्मल कर सकती है। अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि अफगानिस्तान जंग, गुर्बत और खस्ताहाली से निकलकर अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी बन सकता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ नया हासिल हुआ है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।